जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता होगा एग्ज़ाम 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है और ये टाइम वो है जिसमें आप जितना हो सके उतना याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। तो 2023 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इस बार भारत ने जो है G20 समिट की भी जो है बैठक की थी, जिसके जो रोजगार समूह की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? वो राजस्थान में हुई थी। और G20 का ही एक हिस्सा है जिसका नाम है थिंक 20। जिसका एक हिस्सा क्या है? थिंक 20। इसकी जो मेज़बानी है वो किसने की थी? भोपाल ने की थी। इसके अलावा इस बार जो है भारत ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी की है। किसकी? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी किसने की है? भारत ने की है। तो इन सब की मेज़बानी किसने करी है? भारत ने। किस किस की? ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की, G20 की और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की। सबकी मेज़बानी इस बार किसने की? भारत ने। ठीक है, लिख लीजिए। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जसराज का जो संबंध है वो किस घराने से है? मेवाती घराने से है। आपसे पूछा जाए कि मेवाती घराने के संस्थापक कौन हैं? तो मेवाती घराने के संस्थापक कौन हैं? गग्गे नज़ीर हैं। कौन है सर? गग्गे नज़ीर जो हैं मेवाती घराने के संस्थापक हैं। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो त्रिपुरा सही किया हुआ है, लेकिन सबसे कम साक्षरता दर तो किसकी है सर? बिहार की है। तो बिल्कुल बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन ऑप्शन में बिहार है ही नहीं, तो फिर आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा की साक्षरता दर जो है भी कम है, बिहार की सबसे कम है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? त्रिपुरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो पता ही होगा केरल की है। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरीज में बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? आपके लक्षद्वीप की है। कितनी है? लक्षद्वीप की लगभग 92% है। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है? तो 29 से 30 का संबंध किससे है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से। आपसे पूछ ले स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल नंबर 25 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। किस राज्य में? केरल के तापमान में। केरल के मुख्यमंत्री बहुत बार बता चुका हूँ मैं, पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है सर? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, लिख लीजिए। केरल के लोक नृत्य एग्जाम में आ सकते हैं, तो लिख लीजिए कथकली। कथकली केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। कुडिया अट्टम, कुडिया अट्टम, ठीक है, ये भी केरल का है। ठीक है, इसके अलावा सरपम थुल्लल या फिर दप्पू काली, ठीक है, दप्पू काली, वेला काली, वेला काली और सरपम थुल्लम, ठीक है, ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि केरल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य रहता है। जैसे कि केरल हो गया, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जिनसे हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो देखो, भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? संतूर से था। एक आपके पंडित शिव कुमार और हैं, पंडित शिव कुमार, इनका संबंध भी किससे था? संतूर से था। तबला से कौन था? जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। सितार से किसका संबंध है? पंडित रविशंकर का। किसका? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था 1998 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल R.N. रवि हैं। क्या नाम है? R.N. रवि। अब तमिलनाडु के लोक नृत्य भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो भरतनाट्यम का तो सबको पता ही होगा कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। इसके अलावा बम्बर नृत्य ये भी तमिलनाडु का है। करगट्टम नृत्य ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके अलावा देवराट्टम ठीक है, ये भी तमिलनाडु का है। इसके अलावा कूथू लोक नृत्य ये भी तमिलनाडु का है। और सांप नृत्य ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। भरतनाट्यम, बम्बर, करगट्टम, देवराट्टम, कूथू, सांप नृत्य सबके सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, नृत्यांगना पदमजा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम खालिस्तान की महान प्रतिपादक हैं। तो ये सबके सब किसके प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम की। अब इनके अलावा भी भरतनाट्यम के और कलाकार हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये किसकी है? भरतनाट्यम की है। इसके अलावा सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम की है। मृणालिनी साराभाई ये भी भरतनाट्यम की है। इसके अलावा टी सरस्वती ये भी भरतनाट्यम की है। लीला सैमसन और शाश्वती सेन ये सबके सब किसके कलाकार हैं? भरतनाट्यम के। रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, टी सरस्वती, लीला सैमसन, शाश्वती सेन। बाकी ऑप्शन प्रश्न में दिए हुए हैं। पदमजा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन सही है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की राय देने का प्रावधान ये आपका किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 143 में। और सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 131 में। तो तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 129, 143 और 131। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो कौन इनमें से सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? सरकारी बंद पत्र की बिक्री। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भरतनाट्यम नृत्य का पुरस्कार मिला है। देखो, भरतनाट्यम की मैंने एक बताई थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण मिला था। कौन सा? पद्म भूषण मिला था कब? 1956 में। और ये राज्यसभा में जाने वाली पहली नर्तकी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। किससे? रुक्मणी देवी अरुंडेल से। और इनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से। खालिस्तान का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचम तिथि को मनाया जाता है। तो देखो, ये आपका क्या पूछा है आपसे? नुआखाई त्यौहार के बारे में पूछा है कि नुआखाई त्यौहार जो है आपका किस राज्य का है। तो नुआखाई त्यौहार आपको देख सकते हैं, नुआखाई त्यौहार किस राज्य का है? तो ये आपके उड़ीसा का है। नुआखाई त्यौहार आपके किस राज्य का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप सबको पता होंगे, क्या नाम है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नवीन पटनायक है। ठीक है। और राज्यपाल पूछ ले तो क्या नाम है? गणेशी लाल।
राज्यपाल का क्या नाम है? गणेशी लाल है। किसके राज्यपाल का नाम है ये? तो ये है आपके उड़ीसा के राज्यपाल का नाम, ठीक है। उड़ीसा में ही आपके जो इस बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, ठीक है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका शब्द का प्रयोग है वो 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, और मृत कोशिका की खोज जो है इन्होंने किस पर की थी? कॉर्क पर की थी। वहीं आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहोक ने। और इन्हें बैक्टीरिया का पिता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? रेड अर्थ एंड पोरिंग एन ए नोबेल पुस्तक के लेखक हैं विक्रम चंद्रा। अब विक्रम चंद्रा की बाकी पुस्तकें भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो सैक्रेड गेम, ACRED सैक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक भी कौन है? विक्रम चंद्रा। ग्रीक सबलाइन, ठीक है, GREE के ग्रीक सबलाइन SUBLINE, ठीक है। और शांति, ठीक है, SHANTI। तो इन सब पुस्तकों के लेखक कौन है? आपके विक्रम चंद्रा हैं, लिख लीजिए। अप्रैल 2022 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? शानदार क्वेश्चन है, ऑनलाइन जुआ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? MC मैरी कॉम की है, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। I am नॉट मसीहा, नो मसीहा, ये किसकी है? ये है आपके प्यारे सोनू सूद की। और माई मैनी ट्रिस्ट विद गॉड ये पुस्तक किसकी है? तो PV रघुनाथन की है। किसकी है? PV रघुनाथन की ये पुस्तक है। इसको भी आप लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है? बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान, ठीक है। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार आदि से उपयोग से कौन संबंधित है? आहार्य अभिनय। वन लाइनर क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको याद रखना ही पड़ेगा। बंगाल के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी वकील में से किसे देशबंधु कहा जाता है? एक तो होता है देशबंधु, एक है देश रत्न। तो देशबंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को, और देश रत्न बोला किसको जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और देशबंधु चित्तरंजन दास को। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल है। समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन जो होता है क्षोभ मंडल के कारण होता है। शुद्ध गतिक श्यानता की गैस इकाई क्या है? तो शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? स्टोक्स है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। तो शुद्ध गति की श्यानता की गॉस इकाई क्या है? स्टोक्स है। मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो मित्र मेला को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया था 1904 में। तो विनायक सावरकर और इन्हीं के भाई गणेश सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो 1904 में मित्र मेला को संगठित किया गया था, ठीक है। मित्र मेला का दूसरा नाम क्या है? अभिनव भारत। अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत भी एग्जाम में आ सकता है, मित्र मेला भी एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है? तो मार्च 2023 में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम सिद्धारमैया है, और राज्यपाल का नाम क्या है? तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हो गई, और राज्यपाल का कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य, अब कर्नाटक के लोक नृत्य भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कर्नाटक के लोक नृत्य का नाम है, एक तो देखो जूडू हैली, जूडू हैली, एक है डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा, ठीक है। एक है नागमंडला,
नाग मंडला और एक है यक्षगान। ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? कर्नाटक के हैं। अगला है, किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच रोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में घटकर कितनी हो गई? 9.2% हो गई। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताने की कोशिश की। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।